बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। इसके बाद वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहाँ श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन व चुंबन लिया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौंच पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कर्तिकाएं मिली जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिवजी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कर्तिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीरगणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कार्तिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी से मिलने चल दिए। उसी समय कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। कुमार कार्तिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिवजी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिवजी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वह वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगी। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने श्रीहरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप समर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार होकर बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रणकुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीरगणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, सृष्टि, खड्ग, फरसा और पट्टिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि इसे शिव विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक की शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इस बालक को मारने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से निर्लज तथा छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा।